आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेखा कार्की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग पे। आज मैं मंदिर से घर आने के बाद मैं आ गई हूँ वापस, तो मैं आपको अपने मायके का घर दिखाती हूँ। ये है मेरे चाचा की दुकान है। आपको मैं पूरा अपने मायके वालों का घर दिखा रही हूँ। दुकान से लेके यहाँ पे 4 सेट दुकान के लिए आगे साइड को बना रखे हैं उनने। चारों में तो उनने दुकान ही डाल रखी है खुद ही। हार्डवेयर की दुकान है, सब चीज़ का है। फोटो स्टेट भी उसमें, सीमेंट भी है, सब कुछ मिलता है उनके दुकान में। ये पूरा मेरे चाचा की दुकान है। आगे से ये पीछे से रहने के लिए बना रखा उनने, तो आगे से दुकान बना रखी है उनने। ये है एंट्री गेट, यहाँ से अंदर जाते हैं वो। बारिश के उससे ना, बरसात में ना ये कितना काला काला दिख रहा है। फर्श भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काला दिख रहा है। अभी तो उनका काम भी चला है। ये है मेरे चाचा का ट्रैक्टर, वहाँ पे रखी है उनने अपनी कार। ट्रैक्टर के आगे ना यहाँ मंदिर भी है। ये भूमि देवता का मंदिर बना रखा है मेरे चाचा ने, अपने ही भूमि में बना रखा है, अपने घर पे ही बना रखा है। ये उनका खलियान हो गया। और यहाँ से अंदर जाने के लिए यहाँ से भी ये दो कमरे किराया के लिए बना रखे हैं उनने। आगे से दुकान है, पीछे से ये किराया के लिए बना रखे हैं। यहाँ पे वो अपना खुद रहते हैं। सामने जो है ये किचन है, और इधर को जो जाली लगे है जहाँ से ये शटर लगा है, यहाँ वो खुद अपना रहते हैं। और इधर को मेरी चाची, ये है उनकी स्कूटी। और इधर पे नया बना रखा है आजकल, वहाँ जहाँ बाइक दिख रही है वो, वहाँ पे उनने कार रखने के लिए बना रखा है। क्योंकि स्कूटी होगी, कार होगी, बाइक होगी तो जगह नहीं होती है। ट्रैक्टर भी हो गया उनका तो जगह नहीं होती है करके वहाँ नया बना रखा है उनको, बारिश और धूप से बचाने के लिए। ये है मेरी चाची की गाय, क्योंकि आजकल मेरे चाची के सिर्फ 2 ही गाय हैं। अभी इस गाय ने ना बच्चा दिया है, सिर्फ 3 दिन हो रखे हैं। 3 दिन का बच्चा ये है बच्चा, ये है छोटा सा बच्चा। मेरे चाची के तो 4-4, 5-5 गायें रहती थी, तो आजकल सिर्फ 2 गाय रखी है। और इधर को आ गया बाथरूम हाथरूम है इधर को। फिर यहाँ पे कुट्टी मशीन, यहीं पे घास काटते हैं वो। ये है उनका खेत, इधर से उनका खेत आ जाता है। नीचे जो दिख रहा है वो मेरे छोटे चचा का घर है, क्योंकि 3 चचा रहते हैं ना यहाँ, तो बीच वाले चचा का घर है। छोटे चचा का इस साइड को है। ये है इनका एक खेत, इनका इधर से खेतों में, क्योंकि बारिश हुई थी ना तो मैं आगे को नहीं गई थी। बारिश में कौन भीगेगा करके मैं यहाँ पे, मेरे चाचे का आम का पेड़ है, बहुत आम लगते हैं इसमें। तो ये मेरे चाचे का आम का पेड़ है। नींबू का पेड़ भी है इसमें, केले के पेड़ भी हैं। सारे सब कुछ लगा रखा उन्होंने, जितना भी चीज़ पहाड़ में होता है। और धान तो इतने अच्छे हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे। मैंने उनको पकड़ा भी तो ये आ गया अमरूद का पेड़। और आगे को खेत, पूरा खेत आगे को दिख रहा है। जितना दिख रहा था उतना तो मैंने दिखाया था, तो जहाँ से दिख नहीं रहा था तो मैंने भी नहीं दिखाया था। इतना ही दिखा, मैं तो फिर आगे गई नहीं थी। हो रहा है ना वो करके भी। ये देखो छत में गोल वाले लौकी लगे हैं उनके। ये 2 लगे थे, जिनको इनको तो हम तुम भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। गोल वाले लौकी हैं जो ये 2 लगे हैं। कैसे लगे हैं, पेड़ तो ऐसा हो रहा है लेकिन वो बड़े 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 अच्छे हुए हैं वो। ये है बिंदु खत्ता, पीछे को दिखा रही हूँ जो मैं। लेकिन ये है उनका छत, मेरे चाचा लोगों का, जहाँ मेरी भतीजी जा रही है वो भी, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे भी। ये है मेरी छोटी बहन। अब मैं चलेगी दूसरे चाचा के घर पे, तो यही बहन, बस हमारे एक ही बहन है अभी शादी के लायक की, जो ये जिसके साथ मैं बैठी हूँ। ये है मेरी छोटी वाली चाची। वहाँ पे तो मेरी बहू रानी है, वो चाची है। ये है मेरी बहन। और इधर हैं चाचा, ये चाचा जी हैं। बगल में अम्मा, छोटी अम्मा। अभी उनके घर पे मिलने के बाद ये है उनका घर, जो 2 नंबर के चाचा हैं उनका घर ये है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। उनका भी यहाँ को खेत है। इधर पे इनके ट्रैक्टर रखे हैं। इनके तो सिर्फ 3 ट्रैक्टर हैं,
बाइक कार तो वो सब ले गए हैं बच्चे। अब आ गई मैं सबसे छोटे वाले चचा के घर पे। उनने तो फूल खूब लगा रखे हैं। सबसे छोटे वाले चचा के घर पे मैं अब आ गई हूँ। मुझे ना ये फूल बहुत अच्छे लगे थे। अब अंदर जाने के बाद वहाँ मम्मी लोग, चाची लोग, सब लोग बैठे थे। मैं तो वीडियो बना रही थी, तो फिर वो लोग बैठे थे वहाँ, चचा भी बैठे थे। चचा इतना शर्मा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। पता नहीं चचा को इतनी शर्म क्यों लग रही थी, क्योंकि सबसे छोटे हैं ना वो, अभी बहुत छोटे चचा है वो, सबसे छोटे चचा है, इसलिए शर्मा रहे थे। देखो ऐसे शर्मा रहे थे। फिर लास्ट में उनको नहीं शर्माना पड़ा, हंसते रहते, कुछ बोल भी रहे थे कि है। अब तो ना सबसे मिलके आ भी गई हूँ। अब आने का नंबर आ गया है। मैं बरेली के लिए तैयार हो गई हूँ। चाची लोग टीका चंदन करने लग गए हैं। पीछे मेरे चचा खड़े हैं। वहाँ मेरी बुआ जी भी आई थी मेरे पहाड़ से, तो बुआ जी वहाँ पे बैठी थी। अब तैयार तो होना ही है, आना तो है ससुराल। तो मायके में तो बस 1 दिन 2 दिन। मम्मी भी तैयार हो गए थे मेरी मम्मी रहते हैं हल्द्वानी में, और चाचा लोग रहते हैं बिंदुखत्ता में, और 2 चाचा मेरे पहाड़ में भी रहते हैं। अभी मैं पहाड़ के चचाओं से भी मिलाऊंगी कभी। 3 चचा मेरे यहाँ रहते हैं, 2 चचा मेरे पहाड़ में रहते हैं। और ये चचा के 2 बेटे हैं। एक बेटा है बाहर देश, वो बाहर जॉब करता है। दूसरा वाला भाई मेरा खुद का इतना बिजनेस है, तो कहाँ जाएगा, तब भी तैयारी भी कर रहा है। और इतना बिजनेस तो खुद ही घर पे है, दुकान में ही चाहिए। 2-2 3-3 लोग तो दुकान में ही चाहिए। खुद की कार की बुकिंग करता है, ट्रैक्टर चलाता है। तो वो भैया को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो मेरे वहाँ जो एक राखी माँ आता है, उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता है। ये है मेरा भतीजा, कितना क्यूट भतीजा है मेरा, खुश हो गया वो। और वो है मेरी प्यारी सी भतीजी। चचा को थोड़ा बुरा भी लग रहा है। जब लड़कियां ना ससुराल जाती है ना, तो फिर लगता ही है थोड़ा बहुत, कब आ रही है कब आ रही है बोलते हैं, फिर आते समय बुरा तो लगता ही है। अभी ये चावल ना जो मैं ये दरवाजे में डाल रही हूँ, हमारी कुमाऊँ में ना ये चावल को दरवाजे की पूजा करते। जब लड़की ससुराल जाती है ना, सारे दरवाज़ों में पूजा करते हैं, चावल डाल के जाती है, अपने मायके वालों को आशीर्वाद देती है। मेरे मायके वाले फले फूले, उनका घर अच्छा बने और वो अच्छे से खुश रहे करके आशीर्वाद दे के जाती है लड़की। तभी वो चावल डाल रही हूँ मैं। हमेशा मेरे मायके वालों का घर हरा भरा रहे, फूल बरसे मेरे मायके वालों के घर में, और मेरे मायके वालों का परिवार सुखी रहे करके आशीर्वाद दे के आती है। अब मैं गई मंदिर में भी, वो तो मेरे मायके सबसे पहले तो मायके का ये होता है, मायके का मंदिर है, वहाँ पे देवी का मंदिर है, तो आशीर्वाद लेने में मंदिर पे गई। उसके बाद मैं दुकान के दरवाजे में पूजा करके आई। जितने भी दरवाजे हो ना, सारे दरवाजे में पूजा करते हैं। चावल के जो चावल बचते हैं तो वो अपने ससुराल को लेके आती हूँ मैं। सारी लड़कियाँ हमारी कुमाऊँ में ऐसे रीति रिवाज है, जितने भी दरवाजे होते हैं और मंदिर की दरवाज़ों की सब पूजा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं खुश होके। लड़कियां तो ना जब मायके से आते हैं तो खुश होके आते हैं, तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे जो किराया वाले के लिए बना रखे हैं ना, वो भी किराए में रहते थे मेरे चाची के वहाँ पे। आजकल ना नहीं लगा रखे मेरी चाची ने किराए में वहाँ पे, क्योंकि कभी अम्मा लोग भी चले जाते हैं ना उधर को। और ये है मेरे चाची ने, जो चचा ने मंदिर बना रखा है भूमि देवता का, ये मंदिर में भी मैं पूजा करके आ गई हूँ बाहर को। वहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। जब पूजा करने के बाद, चावल डालने के बाद, उसके बाद अंदर को नहीं जाते हैं, तो फिर मैं उधर से ही इधर को आ जाऊंगी। तो मैं जाने लग गई हूँ। मम्मी लोग भी आने लग गए मेरे साथ, सब लोग हम आने लग गए हैं। ये है मेरे मायके वालों का घर। अम्मी है मेरे चाचा, मैंने भी सबको प्रणाम कर दिया है। ये है मेरी प्यारी सी चाची। मेरी चाची ऐसे खुश रहे, ऐसे हंसते रहे, बहुत आशीर्वाद दे के आते हैं मैं अपनी चाची को। मेरी चाची लाखों में एक है, हज़ारों में लाखों में लोग भी चाचियाँ हज़ारों में, मेरी तो लाखों में एक है मेरी चाची। ये है मेरी प्यारी सी बुआ जी, छोटी वाली बुआ जी। बहुत रो रही थी जब मैं आ रही थी ना, कितना रोने लगी मेरी बुआ जी, तो इतना रो रही थी मेरी बुआ जी। पता नहीं क्यों रोती है इतना, बहुत रोती है वो, उनको बहुत रोना आता है बुआ जी को। तो
अब मेरी भतीजी भी वहाँ पे प्रणाम करने लग गई है। मेरी चाची हमेशा खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। मम्मी लोग तो सीधे कार में बैठ गए हैं। उसके बाद रोना मुझे भी आ गया, क्योंकि बुआ जी को देख के ना रोना आता है बहुत। वैसे भी मेरी बुआ जी ना बहुत ऐसे है, दोस्त जैसे है हमारी। कभी बुआ का रिश्ता ही नहीं दिया हमने, तो हमारी दोस्त जैसे है ना बुआ जी तो। फिर उसके बाद हम खुश होते होते आ गए हैं। मेरे भाई आया था छोड़ने के लिए हमको लाल कुआं तक। लाल कुआं से मम्मी लोग गए हल्द्वानी की तरफ, मैं आई बरेली की तरफ। ये है मेरा छोटा सा भाई। अभी तो भाई की शादी नहीं हुई है, अब भाई के लिए लड़की ढूंढेंगे, फिर जाएंगे हम शादी में सब लोग, फिर मिलेंगे सारे पूरी फैमिली से मिलाऊंगी मैं अपने मायके वालों की फैमिली से। अभी हम बहू ढूंढ रहे हैं। अभी तो मेरे 5 भाई हैं, एक बहन है शादी के लिए। अब पहुंच चुके हैं हम लाल कुआं। लाल कुआं पहुँचने के बाद मम्मी लोगों ने बोला जब ट्रेन आएगी तेरे को ट्रेन में ही रखने के बाद जाएंगे हम। तो मम्मी लोग भी मेरे साथ आ गए वहाँ पे स्टेशन में। वो सीढ़ी में चढ़ने के लिए, बच्चा भी था तो फिर सीढ़ी में चढ़ने के लिए जब ट्रेन आई नहीं थी तब तो थोड़ी देर बैठ गए थे हम। मेरी ट्रेन आ चुकी है, मैं इसमें ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ। अब मैं अपने घर भी पहुँच गई हूँ। मैं बरेली पहुँच गई हूँ। मैंने बीच में मैंने ना ब्लॉग भी नहीं बनाए थे घर पहुँचने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इसलिए आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे मायके वालों का घर अच्छा लगा और वहाँ का मेला अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजना। ये ना उत्तराखंड वालों के रीति रिवाज है, क्योंकि जब ही ना नंदा माता, हम नंदा माता किसको बोलते हैं, दुर्गा भवानी माता को बोलते हैं। जो को दुर्गा माता होती है उसी को नंदा माता बोलते हैं। कई 108 रूपों में किसी भी रूप में, हर रूप का तो अलग अलग नाम है ना, इसलिए वो मायके आते हैं। तो अभी लड़कियां भी मायके जाते हैं, वहाँ पे नंदा माता की जब पूजा होती है तो लड़कियां भी मायके गए तो बहुत अच्छा लगता है। तभी सब लोग मायके जाते हैं। तो अभी 16-17 तारीख को उनका वो चले जाएंगे कैलाश को, नंदा माता भी, दुर्गा माता भी चले जाएंगे कैलाश को। और उसके बाद वहाँ पे बुलाने आ जाते हैं शिवजी भगवान। दुर्गा माता का कई रूप है, हर रूप में अपना अलग 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 नाम रखते हैं कहीं पे। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, लास्ट में चचरी के साथ। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।